हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। रीजनिंग में आज हम गणितीय संक्रियाएं के टॉप 5 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के द्वारा करवाने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये जितने भी आपके प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये आपके सामने एसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या बीपीएससी आदि में पूछे गए प्रश्न ये हैं। तो हम प्रश्न पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यदि माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, तो हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? अब सीधा इसका प्रश्न है कि गुना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 40 गुना 12 जोड़ 3 घटे 6 भागा 60। अब हम गुना की जगह पे क्या लिखेंगे? गुना का अर्थ है जोड़। गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है? जोड़ दिया है। तो हम गुना की जगह पे क्या डालेंगे? गुना के जगह पे हमारा क्या चला आएगा? जोड़ आ जाएगा। अब अगला क्या है? जोड़। जोड़ के जगह पे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? जोड़ के जगह पे भाग। जोड़ के स्थान पे क्या डालना होगा? तो जोड़ को हम भाग में कन्वर्ट करेंगे। जोड़ के जगह पे क्या लिखेंगे? भाग। घटाव का अर्थ क्या दिया है? तो घटाव का अर्थ है यहाँ पे गुना में, तो घटाव की जगह पे हम क्या डालेंगे? यहाँ पे गुना आ जाएगा। और भाग का अर्थ क्या दिया है? भाग का अर्थ घटाव दिया है। भाग का अर्थ यहाँ पे घटाव दिया हुआ है, तो भाग को हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाव का चिन्ह लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 40, देखिए 3 और 4 भाग और गुना। पहले संक्रिया क्या होता है? पहले का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव। ये प्रक्रिया है आपका इस गणितीय संक्रिया को सॉल्व करने का। ये इस क्रम को आप याद रखें। तो पहले हम भाग की प्रक्रिया करेंगे। का इसमें है नहीं, तो पहले भाग की प्रक्रिया होगा। तो 40 जोड़ 3 और में 12 से भाग देंगे, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये संक्रिया यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ से यहाँ ये प्रक्रिया यहाँ पे हो गया। अब हमारा यहाँ पे गुना का चिन्ह आ जाएगा 6, गुना का चिन्ह 6 घटे 60। अब अगला हम क्या करेंगे? गुना हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 40 जोड़ 24 घटे 60। अब हम आगे क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे। 40 20 60 4 64 में से 60 अब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4। तो 4 जहाँ पे होगा वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रक्रिया है। सॉल्व करेंगे इसे जब हम, तो 8 प्लस 6 भागा 4 घटे 7 गुना 3। अब हम इसे लिखेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना होगा क्या, कि चिन्ह जो प्रश्न में दिया है उसका अर्थ प्रश्न में क्या दिया है। तो पहला चिन्ह है जोड़। जोड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? जोड़ का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है भाग। जोड़ का मतलब भाग दिया हुआ है तो हम भाग का चिन्ह डालेंगे। भाग का अर्थ प्रश्न में क्या दिया हुआ है? भाग का अर्थ है घटाव। भाग का अर्थ यहाँ पे क्या दिया? घटाव। तो भाग के जगह पे हम घटाव लिखेंगे। घटाव का अर्थ क्या दिया प्रश्न में? घटाव यहाँ है। घटाव का अर्थ गुना है, तो घटाव के जगह पे हम गुना का चिन्ह डालेंगे। और गुना का अर्थ क्या दिया है? जोड़।
तो गुना के जगह पे हम जोड़ डालेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो पहले भाग की प्रक्रिया करेंगे। भाग का मतलब है 8 भागा 6, तो 8 में 6 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, 8 भाग को कन्वर्ट कर देते हैं गुना में, और उसके बाद वाले अंक पलट जाते हैं, तो 1/6 हो गया। अब घटाओ 4, और 7 को गुना जब करेंगे तो 7 चौके 28। अच्छा, 7 चौके 28, घटाओ 28 जोड़ 3। अब ये हमारे सामने आ गया। अब हम 8 को 6 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिये 6, ये कट गया। तो हमारे पास कितना बचा? 4/3 घटे 28 जोड़ 3। अब इस प्रक्रिया को हम एलसीएम लेके कंप्लीट करेंगे। जब एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 28 तिया कितना हो जाएगा? जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे सामने 28 तिया कितना हो जाएगा? अच्छा, 28 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचा? -25, 25 तिया 75। ये एक स्टेप यहाँ क्या हो जाएगा? 4/3 घटे 28 में से 3 चला गया तो 25। अब इसका एलसीएम निकाले तो 75। अब हम जब ये इसको सॉल्व करते हैं तो -71/3, तो -71/3 इस प्रश्न का सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न को सही से समझिएगा। जब इसका एलसीएम लेके हम यहाँ निकालेंगे तो ये -71/3 ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ मल्टीपल गुना, डी का अर्थ भाग और ई का अर्थ जोड़ है, तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है सी के जगह पे क्या आ जाएगा? सी हट के क्या हो जाएगा? सी का अर्थ है गुना, तो सी के जगह पे गुना आ जाएगा। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ घटाव है, तो ए की जगह पे घटाव। ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ आ जाएगा। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ भाग है, तो भाग डाल दिए। जब ये हम चिन्ह बदल देते हैं प्रश्न के अनुसार, तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमारे सामने आता है 14 गुना 3 घटे 12 जोड़ 4 भागा 2। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 14 तिया 42 घटे 12 जोड़ 2 में 4 में 2 से भाग देंगे 2, और 42 और 2 को जोड़ेंगे तो 44, 44 में 12 घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32, जो ऑप्शन बी में है। जो ऑप्शन कहाँ है? हमारे पास ऑप्शन बी में इसका सही जवाब है 32। तो इस प्रश्न का सही जवाब 32 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 से 3 नंबर हम अपने एग्जाम में हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जे का अर्थ, अब देखिए एम के जगह पे क्या हो जाएगा? सीधा हम एम का अर्थ क्या दिया हुआ है? जोड़, तो एम की जगह पे हम क्या डालेंगे? जोड़। जे का अर्थ क्या दिया है? जे का अर्थ है भाग, तो जे के जगह पे क्या हो जाएगा? भाग। एल के जगह पे क्या हो जाएगा? एल का अर्थ है घटाव, तो एल के जगह पे घटाव। के जगह पे क्या हो जाएगा? गुना, के जगह पे गुना। तो इस प्रकार से जब हम इसको चिन्ह के साथ रखेंगे तो 9 जोड़ 14 भागा 7 घटे 8 गुना 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 9 जोड़ 14 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 घटे 8 दूनी 16, 8 को 2 से गुना करेंगे 16। तो पहले हमेशा भाग होता है, पहले का तब भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाव, अंत में घटाव की प्रक्रिया होता है। अब 9 2 11, 9 2 11 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस कितना आ गया? -5, जो ऑप्शन बी में है। -5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा -5 ऑप्शन बी। इस प्रकार से हम अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि P का अर्थ जोड़, Q का अर्थ गुना, R का अर्थ भाग, S का अर्थ घटाव और S का अर्थ घटाव और
क्वेश्चन नंबर 5, यदि P का अर्थ जोड़ घटाओ। अच्छा, अब इसमें क्या है, P का अर्थ जोड़, Q का अर्थ गुना, R का अर्थ भाग, S का अर्थ घटाओ और भाग का अर्थ बड़ा है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उससे ज्ञात करना है। तो P का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, हम तुरंत इस सारे का चिन्ह चेंज कर देंगे। P का अर्थ यहाँ जोड़, R का अर्थ क्या दिया हुआ है, R का अर्थ यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो हम R के जगह भाग रखेंगे। S का अर्थ क्या दिया हुआ है, S का अर्थ यहाँ पे घटाव दिया हुआ है, तो हम घटाव रखेंगे। Q का अर्थ क्या दिया हुआ है, Q का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो हम गुना रखेंगे। पहले हम सब में वो डाल देंगे, S का अर्थ घटाव, Q का अर्थ गुना, P का अर्थ यहाँ से ही ले लेते हैं, P का अर्थ जोड़ और R का अर्थ भाग डाला है। यहाँ भी हम वही करेंगे, इस सबको रिप्लेस कर देंगे। R का अर्थ भाग है, S का अर्थ, S यहाँ पे देखिए घटाव है, Q का अर्थ, Q यहाँ पे गुना है, P का अर्थ, P यहाँ पे देखिए P जोड़ है। हम इस सबको चेंज कर रहे हैं, P के रिप्लेस कर रहे हैं। P का अर्थ जोड़ है, P का अर्थ हम जोड़ डालेंगे। Q का अर्थ क्या है, Q का गुना है, गुना लिखेंगे। S का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो S का अर्थ यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, S देखिए घटाव का चिन्ह दिया हुआ है, और R क्या दिया हुआ है, R हमारे पास भाग दिया हुआ है। अब जिसका LHS बराबर RHS हो जाएगा वो इसका सही आंसर सत्य होगा। तो हम पहले ए से शुरू करते हैं। अब ए से देखते हैं, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे हम LHS लेके, तो LHS में क्या हो रहा है, हमारे पास जो आ रहा है 4 जोड़ 8 भागा 2, तो 2 में से 8 में हम भाग देंगे, तो 4 जोड़ 4 घटे 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 4 4 8, 8 घटे 6, हमारे पास 2 आ रहा है। इसका मतलब LHS 2 आ रहा है और यहाँ RHS 2 है। तो आपका यहाँ से ही आंसर निकल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। लेकिन हमें टोटल का यदि ऑप्शन ए ना मिले तो हम आगे सेम प्रक्रिया आगे इसका भी करेंगे, बी के लिए भी LHS इसका भी लेंगे, और LHS लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 3 घटे 1 गुना 8, मतलब यहाँ हो जाएगा 3 घटे 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, और जोड़ का चिन्ह बीच में डालेंगे, और 2 में 6 में 2 से भाग डालेंगे तो 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 3 3 6 घटे 8, ये हमारे पास -2 आ रहा है, जो बराबर नहीं है RHS के, RHS के बराबर नहीं है, ये बराबर है RHS के। इसलिए आपका आंसर ये हो गया, LHS बराबर RHS है, ये LHS बराबर RH, मतलब लेफ्ट साइड का जो सॉल्यूशन निकला वो RHS राइट साइड के सॉल्यूशन के बराबर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से हम सी ऑप्शन भी चेक करेंगे। सी ऑप्शन को जब हम चेक करेंगे तो उसका LHS हम क्या हो जाएगा, 8 भागा 2 है, तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, और बचा यहाँ पे माइनस का चिन्ह, -3 गुना 4 है तो 4 तिया 12 हो जाएगा, जोड़ 6, 12 जोड़ 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 4 10, 10 घटे 12, 10 घटे 12 में -2 आ रहा है, जो कि डज नॉट RHS के बराबर है, ये भी RHS के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम प्रश्न का सॉल्यूशन निकालेंगे, जो हमारा ऑप्शन सत्य होगा, LHS RHS के बराबर होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए इसमें आपका सत्य है। अब डी का हम निकालते हैं। इसी प्रकार से यदि डी का निकालना हो LHS तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 जोड़ 2 गुना 6 दूनी 12, तो 9 जोड़ हम मौखिक भी कर सकते हैं, 12 हो जाएगा, और घटे 2 में 4 में 2 से भाग देंगे तो घटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 9 9 2 21, 21 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 19, जो कि 21 में से 2 गया 19, डज नॉट RHS हो रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, सत्य सही आंसर ऑप्शन ए है। तो वीडियो जब हम बनाते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।